नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चार मित्र। राजकुमार और किसान पुत्र उसकी प्रतीक्षा करते रह गए। जब वो नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान पुत्र को देकर बोला, मित्र, अब ये हीरा शेष है, इसे बेचकर शीघ्र वापस लौटो। किसान पुत्र हीरा लेकर जौहरी की दुकान में गया। उसे हीरा देकर बोला, सेठ, इसे बेचना है, क्या कीमत दोगे? सेठ ने फटे पुराने वस्त्र पहने एक निर्धन लड़के के पास इतना कीमती हीरा देखा तो सोचने लगा कि अवश्य ये कहीं से चुरा कर हीरा लाया है। उसने तुरंत नगर के सिपाहियों को सूचना दी। सिपाही आए और किसान पुत्र को पकड़कर ले गए। उसे कारावास में डाल दिया गया। कच्चे आम खाने का यह परिणाम था। उधर राजकुमार किसान पुत्र की प्रतीक्षा करते रह गया। वो चिंतित होकर सोचने लगा कि क्यों मेरा कोई भी मित्र नगर में जाकर वापस नहीं आया। वो उस नगर में नहीं गया और दूसरी दिशा में चला गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक किसान मिला जो खेत से लौट रहा था। राजकुमार को देख उसे दया आई और वो उसे अपने घर ले गया। किसान बहुत निर्धन था, किंतु राजकुमार के सत्कार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी रूखी सूखी थी उसे थाल में रखकर राजकुमार को परोस दी। भोजन करके राजकुमार की भूख शांत हुई। बातों बातों में किसान ने राजकुमार को बताया, एक समय वो गांव का सबसे धनी किसान था। दान पुण्य के लिए उसके पास धन की कोई कमी ना थी, किंतु पिछले वर्ष फसल बर्बाद हो गई और आज मैं इस निर्धनता की स्थिति में हूँ कि खाने को मोहताज हूँ। दान क्या करूँगा? राजकुमार को किसान पर बड़ी दया आई, किंतु वो क्या करता? वो रात को वहीं किसान के घर रुका। अगले दिन उसने जब मुंह धोया तो फिर से उनके मुंह से 3 हीरे निकले। तब उसे समझ आया कि उसके मुंह से हीरे निकलने लगे हैं। उसने वे सारे हीरे किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान हो गया। राजकुमार को भी उसने अपना पुत्र बनाकर अपने साथ रख लिया। धनवान होने के बाद किसान फिर से दान पुण्य करने लगा। किसान घर काम करने वाली एक दासी को किसान के धनी होने का भेद पता चल गया था। वो किसान से ईर्ष्या करती थी। वो एक वेश्या के पास गई और राजकुमार के बारे में बताकर बोली, यदि तुम उस राजकुमार को अपने पास ले आओ तो जीवन भर धन की गंगा में गोते लगाते रहोगी। वेश्या एक साधारण गांव की स्त्री का रूप धरकर किसान के घर पहुंची और बोली, मैं इस लड़के की माँ हूँ। कुछ दिनों पहले ये खो गया था, तब इसे ढूंढ रही हूँ। इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। दयालु किसान ने वैसा ही किया। राजकुमार भी वेश्या के साथ चला गया। घर पहुंचकर वेश्या ने राजकुमार को खूब मदिरा पान करवाया। उसने सोचा था कि राजकुमार को मतली होगी तो उसे हीरे मिलेंगे, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। हीरे ना मिलने पर उसने राजकुमार को बहुत मारा और किसान के घर के पीछे फेंक आई। राजकुमार वहां बहुत समय तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो वो किसान के घर नहीं गया। शरीर पर राख मलकर वो सन्यासी बन गया और जंगल चला गया। वहां उसे एक स्वर्ण की बनी हुई रस्सी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई पड़ी। उसने उसे जैसे ही उठाया वो सुनहरा तोता बन गया। राजकुमार चकित था। तभी एक आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो सुनहरे तोते से विवाह करना चाहती है, तुम उसके पास जाओ। तोता बना राजकुमार उड़ चला। उड़ते उड़ते वो उसी राजमहल में पहुंचा जहां राजकुमारी रहती थी।
बाग में बैठी राजकुमारी सुनहरे तोते की बाट जोह रही थी। वो बहुत दुखी थी। खाने पीने की उसे कोई सूध ना थी और दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही थी। राजा भी अपनी पुत्री की ये दशा देख चिंतित था। जब राजकुमारी ने सुनहरे तोते को देखा तो खुश हो गई और झूम झूम कर कहने लगी, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। मैं इस सुनहरे तोते को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं इससे विवाह करूंगी। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो वो बड़ा दुखी हुआ, किंतु पुत्री मोह में विवश होकर उसने राजकुमारी का विवाह सुनहरे तोते से कर दिया। विवाह होते ही सुनहरा तोता राजकुमार बन गया। ये देख राजकुमारी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने आधा राज्य राजकुमार को दे दिया और राजकुमार वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद वो किसान से मिलने गया। वहां उसने देखा कि किसान फिर से निर्धन हो गया है। उसने किसान को ढेर सारा धन दिया और किसान फिर से धनी हो गया। समय बीतने लगा। राजकुमार प्रायः अपने मित्रों को याद किया करता था, किंतु उसे किसी की कोई खबर नहीं थी। एक बार उसने राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई। पड़ोसी राजा युद्ध नहीं करना चाहता था। वो संधि प्रस्ताव लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार ने उसे देखा तो तुरंत पहचान गया। वो उसका मित्र था, मंत्री पुत्र, जो राजा बन गया था। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने अपनी आपबीती सुनाई। मंत्री पुत्र ने राजकुमार को बताया कि उनका एक मित्र साहूकार पुत्र उसके राज्य का मंत्री है, किंतु किसान पुत्र का कोई पता नहीं। दोनों किसान पुत्र को ढूंढने लगे, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। एक बार जब साहूकार पुत्र के राज्य में कुछ बंदियों को समाधान के लिए प्रस्तुत किया गया, उसमें किसान पुत्र भी था। राजा बन चुके साहूकार पुत्र ने अपने मित्र को पहचान लिया। उसने उसे गले से लगा लिया। किसान पुत्र ने उसने आम वाली पूरी कहानी कह सुनाई और बताया क्यों उसे कारावास भोगना पड़ा। साहूकार पुत्र बड़ा दुखी हुआ, किंतु जो हो चुका था अब उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान पुत्र को अपने अन्य मित्रों से मिलवाया। अब चारों साथ थे। उन्होंने अपने गांव लौट जाने का मन बनाया। अपनी संपत्ति इकट्ठा कर उन्होंने 4 बराबर हिस्से किए और आपस में बांटकर अपने गांव चले आए। वहां अपने माता पिता से मिले और सुख के साथ अपने गांव में रहने लगे। धन्यवाद।